आज ना मैं इस फोन को आग लगा ही दूंगी। अरे रोहिणी, ये तुम क्या करने जा रही थी? अरे आग लगाने जा रही थी तुम्हारे फोन को। अरे दिमाग कहीं बेच खाया है क्या? तुम इतने महंगे फोन को आग लगाने जा रही थी? तुम्हें पता है ना 1 लाख से ऊपर कीमत है इस फोन की। अरे सोचो, 1 लाख, और तुम फिर भी इसे आग लगाने जा रही थी। अरे तुम्हें अभी तक अपने फोन की पड़ी है? तुमने ये तो बता दिया कि तुम्हारे फोन का प्राइस कितना है, कितनी महंगी है ये, पर तुमने मुझसे ये पूछा कि मैं इस फोन को आग क्यों लगाना चाहती हूँ। हाँ हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि तुम इस फोन को क्यों आग लगाना चाहती हो। क्योंकि ना तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, दिमाग से पैदल हो चुकी हो तुम। क्योंकि ना तुम अपनी दूसरी चीजों का गुस्सा, अपनी गलतियों का गुस्सा मेरे फोन पर उतार रही हो। और ये बेचारा मेरा फोन तुमसे कुछ कहता भी नहीं है। ये फोन तो बेचारा हमेशा मेरे साथ रहता है, मेरे हमसफर की तरह, और तुम इस बेचारे के साथ ये सब कुछ कर रही हो। दिमाग ना तुम्हारा खराब हो गया है। अरे अब बस कर जाओ, तुम अभी भी इसी के गुणगान गा रहे हो। तुम्हें पता है तुम इस फोन के चक्कर में सब कुछ भूल जाते हो। दिन भर यहाँ बैठ करके बस सोफा तोड़ते रहते हो, किसी चीज की कोई फिक्र नहीं रहती तुम्हें। इतने लापरवाह हो चुके हो तुम। मुझे लापरवाह कह रही हो? अरे ऐसा भी क्या कर दिया है मैंने? अरे घर में अभी थोड़ी देर पहले कोई आया था, तुम्हें आइडिया भी है? कोई आया था? पर नहीं तो, मुझे तो अच्छे से याद है। और वैसे भी मैं आधे घंटे से यहाँ पड़ा हुआ हूँ, अपना फोन चला रहा था। अगर कोई आता तो मुझे पता तो चलता ना कि कोई अंदर आया है, कोई यहाँ पर है। हाँ हाँ, तुम्हें थोड़ी पता चलेगा, तुम तो अपने फोन में घुसे हुए थे। तुम्हें पता है हमारा गीजर खराब हो गया था, गीजर बनाने वाले भैया आए हुए थे। तुम्हें कुछ पता भी है? वो यहाँ आए, गीजर बनाया और चले भी गए, और तुम्हें कुछ खोज खबर नहीं है। हाँ हाँ, तो ठीक है ना, कोई आया होगा। अब तुम इतनी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? राय का पहाड़ करना जरूरी है हर बात का क्या? मैं राय का पहाड़ बना रही हूँ? नहीं, तुम्हें पता है अगर ये बात आज की होती ना तो शायद मैं इसे जाने भी देती, पर ना ये हरकतें तुम्हारी रोज की हो गई हैं। तुम्हें याद है अभी 2 दिन पहले तुमने क्या किया था? मैंने तुम्हें सुबह सुबह ऑफिस जाने समय जब पूछा कि तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लगा दूं, तो तुम फोन पे खड़े खड़े क्या कहते हो, नहीं आज मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा। जब मैंने कहा लंच पैक कर देती हूँ, लंच ले जाओ, तो नहीं आज लंच में मैं खाना नहीं खाऊंगा। अरे खाना नहीं खाऊंगा तो क्या करूंगा? फोन देखूंगा। तुमने मुझसे कितनी बदतमीजी से बात की और बिना कुछ कहे ही फोन देखते हुए चले गए। और जब तुम मुड़कर वापस आए तो मुझे लगा कि तुम मुझसे माफी मांगने आए हो, तो क्या कहते हो कि मैं अपना चार्जर भूल गया हूँ, मैं चार्जर लेने आया हूँ। हमारा दिन शुरू होता है इस फोन के साथ और पूरा दिन इसी फोन के साथ निकल जाता है। ऑफिस जाते हो तो तुम्हारे हाथ में फोन होता है, ऑफिस से आते हो तो तुम्हें अपने फोन की फिक्र रहती है। अरे एक बार मुझसे पूछने की कोशिश की तुमने कि मेरा पूरा दिन कैसा गया, मैंने क्या किया क्या नहीं किया, क्या खाया है कि नहीं खाया है? कुछ भी पूछने की कोशिश करते हो तुम? मेरी फिक्र होती है तुम्हें? कभी ये तो नहीं पूछा तुमने कि मेरी तबीयत ठीक है कि नहीं? बस दिन भर इस फोन के पीछे लगे रहते हो। तुम्हें ये तो अच्छे से याद रहता है कि मुझे अपना फोन का चार्जर साथ में लेके चलना है ताकि तुम्हारा फोन डिस्चार्ज ना हो, पर तुम्हें कभी ये याद रहता है कि तुम्हारे घर में एक बीवी भी है? अरे कभी मेरे बारे में भी कुछ सोच लिया करो। अरे तुम वॉशरूम जाते हो ना तो भी फोन लेकर जाते हो। चलो मुझे तो छोड़ ही दो, मैं तो दूसरे घर से आई हूँ। अरे अपने पापा के बारे में भी नहीं सोचते हो? तुम्हें याद है कि अभी कल ही क्या किया है तुमने? अरे पापा जी की दवाई एक्सपायर हो गई थी, उन्होंने तुमसे पूछा कि तुम जाकर के ये दवाई ला दो, उन्हें अर्जेंटली वो दवाई चाहिए। तो तुमने उन्हें डांट दिया, कहा कि तुम फोन में बहुत बिजी हो तो तुम दवाई कल लाओगे। अरे किसी को दवाई आज चाहिए होगी तो तुम कल लाकर कौन सी मेहरबानी कर दोगे? तुमने कितनी रूडली उनसे बिहेव किया। वो तुम्हारे पापा है, कोई रैंडम इंसान नहीं है जिनके साथ तुमने इस तरीके का बर्ताव किया है। तुम्हें पता है इस फोन की वजह से ना तुम अपनी पूरी फैमिली को भूल रहे हो, तुम्हें किसी की भी परवाह नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे पास ही इस पूरी दुनिया में फोन है, मेरे पास भी फोन है। मैं चाहूँ तो मैं भी तुम्हें इस तरीके से इग्नोर कर सकती हूँ, पर मैंने आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं किया। मैं ना इस फोन से ज्यादा अपनी फैमिली को वैल्यू देती हूँ। कभी तुमने इस बारे में सोचा है बैठकर? तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं तो भूल ही गया था कि ये फोन मेरी पूरी दुनिया नहीं है, बल्कि तुम और पापा मेरी दुनिया हो, और मैंने तुम लोगों की जगह इस फोन को दे दी। मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है? मैंने तुम दोनों के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं कि कोई मेरी बीवी भी होगी जो मेरा घर में इंतजार कर रही है। मैं इतना बुरा हूँ कि मैंने कभी ये भी पूछने की जहमत नहीं की कि तुम ठीक हो कि नहीं, तुम्हारा दिन कैसा गया, तुमने खाना खाया भी है या नहीं। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दो। रही इस फोन की बात, तो लो आज से मैंने ये फोन तुम्हारे हवाले कर दिया। मैं सरेंडर करता हूँ इस फोन को।
जब तुम मुझे कहोगी ना तभी मैं इस फोन का इस्तेमाल करूंगा। और हाँ, मैं तुमसे एक और प्रॉमिस करता हूँ, आज के बाद ना जब भी मुझे छुट्टी मिलेगी तो सारा टाइम ना मैं तुम्हें दूंगा। और हाँ, छुट्टी वाले दिन ना मैं सारे घर के कामों में भी तुम्हारा मदद करूंगा, पूरा हाथ बटाऊंगा। बस इस बार प्लीज मुझे माफ कर दो। पक्का? हाँ हाँ, पक्का पक्का, प्रॉमिस। कुछ भी भूलो, ये जो काम वाली बात कही है ना तुमने, ये बिल्कुल मत भूलना। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.